बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो मिड टर्म जोन से इसके गैस पेपर करेंगे। क्लास जोन से है वो है 6 और सब्जेक्ट जोन से है वो है कंप्यूटर। स्कूल बेस्ड असेसमेंट का ये पेपर जो है वो 50 मार्क्स का है, जिसमें 15 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव है और 35 मार्क्स की सब्जेक्टिव। उर्दू मीडियम की नोट से गैस पेपर वो भी इसी वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। पहले जोन से इंग्लिश मीडियम की ऑब्जेक्टिव है, इसके गैस पेपर को डिस्कस करते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है द स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम आर। इसका आंसर आएगा सी वाला 6। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ प्रॉब्लम डेट इज कंसीडर्ड इजी इन द कॉन्टेक्स्ट। इसका आंसर आएगा ए वाला सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3। आइडेंटिफाई द गिवन इमेज। इसका आंसर आएगा ए वाला पैटर्न रिकॉग्निशन। क्वेश्चन नंबर 4। इन प्रॉब्लम सॉल्विंग आउटपुट मीन्स। इसका आंसर आएगा बी वाला इंफॉर्मेशन। इससे नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5। अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम डज नॉट कंटेन। इसका आंसर आएगा सी वाला। Next question number 6. To solve big problems of algorithm, first we solve B वाला small problem. Question number 7. Select the solution of the following problem. इसका आंसर आएगा B वाला 4. Question number 8 जो आंसर है find digital computer that could run a program was the। इसका आंसर आएगा D वाला baby. Question number 9. Name the city where first digital computer is constructed। इसका आंसर आएगा B वाला मैनचेस्टर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आएगा ए वाला 2। इससे नेक्स्ट जो आंसर है द स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम आर 6। क्वेश्चन नंबर 2। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम डेट कैन नीड एल्गोरिथम थिंकिंग। इसका आंसर आएगा सी वाला कम्प्लेक्स। इन एल्गोरिथम थिंकिंग गिवन इमेज डिस्क्राइब। इसका आंसर आएगा ए वाला डिकम्पोजिशन। क्वेश्चन नंबर 4 इसका आंसर आएगा बी वाला 4। क्वेश्चन नंबर 5 इसका आंसर आएगा बी वाला प्रॉब्लम स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 इसका आंसर आएगा 5 वाला बी वाला 5 Ws। क्वेश्चन नंबर 7 जो आंसर सेलेक्ट द बेस्ट टेक्निक टू अचीव द गोल। इसका आंसर आएगा बी वाला प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्वेश्चन नंबर 8 इसका आंसर आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 9 इसका आंसर आएगा बी वाला 1948। और क्वेश्चन नंबर 10 जो आंसर है इसका आंसर आएगा बी वाला आइडेंटिफाई एरर। इस नेक्स्ट जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 1। द सेकंड स्टेप इन प्रॉब्लम सॉल्विंग इज। इसका आंसर आएगा बी वाला आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 2 जो आंसर है इसका आंसर आएगा सी वाला लेस टाइम एंड लेस रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 3। फोकस ऑन द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड इग्नोरिंग इरेलीवेंट डिटेल इज कॉल्ड। इसका आंसर आएगा सी वाला एब्स्ट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 4। इन प्रॉब्लम सॉल्विंग आउटपुट मीन्स इंफॉर्मेशन बी वाला। क्वेश्चन नंबर 5। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड। इसका आंसर आएगा बी वाला प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 6। द क्लियर इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम आर कॉल्ड। इसका आंसर आएगा ए वाला स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस। क्वेश्चन नंबर 7 इसका आंसर आएगा सी वाला गुड प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आएगा ए वाला प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 9। नेम ऑफ द सिटी वेयर फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर इज कंस्ट्रक्टेड। बी वाला। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आएगा ए वाला 2। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1। द सेकंड स्टेप इन प्रॉब्लम सॉल्विंग इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। बी वाला। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आएगा सी वाला सिंपल प्रॉब्लम। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 जिसका आंसर आएगा सी वाला एब्स्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 इसका आंसर आएगा बी वाला इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 5। इफ इंस्ट्रक्शंस आर नॉट क्लियर अ यूजर कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम। इसका आंसर आएगा बी वाला प्रॉब्लम स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आएगा ए वाला स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंट पॉइंट टू एक्सक्यूट एन एल्गोरिदम सक्सेसफुली। इसका आंसर आएगा सी वाला बेस्ट सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 जो आंसर है इसका आंसर आएगा डी वाला बेबी। क्वेश्चन नंबर 9 इसका आंसर आएगा बी वाला। और क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आएगा ए वाला 2। अब इससे नेक्स्ट जो आंसर है उर्दू मीडियम इसके गैस पे जो आंसर है वो डिस्कस करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है प्रॉब्लम हल करने के मराहल हैं 6 यानी कि सी वाला। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आएगा बी ए वाला सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आएगा ए वाला पैटर्न रिकग्निशन कि ये जो इमेज है किसकी शनाख्त है। क्वेश्चन नंबर 4 जो आंसर है इसका आंसर आएगा बी वाला इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 5 इसका आंसर आएगा सी वाला। क्वेश्चन नंबर 6 जो आंसर है इसका आंसर आएगा ए बी वाला छोटी प्रॉब्लम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इस प्रॉब्लम का हल जो आंसर है वो है बी वाला 2। क्वेश्चन नंबर 8 जो आंसर है इसका आंसर आएगा डी वाला बेबी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आएगा बी वाला मैनचेस्टर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आएगा ए वाला 2। अब इससे नेक्स्ट जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 इसका आंसर आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आएगा सी कम्प्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 3 जो आंसर ये
दिया गया इमेज एल्गोरिथम थिंकिंग में बयान करता है, इसका आंसर आएगा ए वाला डिकम्पोजिशन। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आएगा बी वाला 4। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आएगा बी वाला, और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आएगा बी वाला 5 Ws। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आएगा बी वाला प्रॉब्लम हल करना। क्वेश्चन नंबर 8 पहला डिजिटल कंप्यूटर जो प्रोग्राम चला सकता था का नाम था डी वाला। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आएगा बी वाला 1948। और क्वेश्चन नंबर 10 जो आंसर है इसका आंसर आएगा बी वाला एरर की शिनाख्त करना। अब इससे नेक्स्ट जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 प्रॉब्लम हल करने का दूसरा स्टेप है बी वाला प्रॉब्लम की शिनाख्त। क्वेश्चन नंबर 2 इसका आंसर आएगा सी वाला कम वक्त और कम वसाइल। क्वेश्चन नंबर 3 इसका आंसर आएगा सी वाला एब्स्ट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आएगा बी वाला इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आएगा बी वाला प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आएगा ए वाला स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आएगा सी वाला अच्छी प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 8 इसका आंसर आएगा ए वाला प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 9 इसका आंसर आएगा बी वाला मैनचेस्टर। और क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आएगा ए वाला 2। अब इससे नेक्स्ट जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 इसका आंसर आएगा बी। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 जिसका आंसर आएगा सी वाला सिंपल प्रॉब्लम। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 जिसका आंसर आएगा सी वाला एब्स्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आएगा बी वाला इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 5 जो आंसर है इसका आंसर आएगा बी वाला प्रॉब्लम स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आएगा ए वाला स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आएगा सी वाला बेहतरीन हल। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आएगा डी वाला। क्वेश्चन नंबर 9 इसका आंसर आएगा बी वाला, और लास्ट पे क्वेश्चन नंबर 10 इसका आंसर आएगा ए वाला 2। अब इससे नेक्स्ट जो है इसका सब्जेक्टिव पार्ट इसके गेस्ट पेपर को डिस्कस करते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन एल्गोरिदम। कि एल्गोरिदम की नोट तारीफ करनी है, ये है इसका आंसर। अगर आपने इन क्वेश्चंस के आंसर बुक से किए हुए हैं तो बेहतर है आप वहाँ से करिए, क्योंकि आपने पहले वो याद किए होंगे। क्वेश्चन है एनलिस्ट द एनी फोर की बेनिफिट्स ऑफ एल्गोरिदम थिंकिंग। एल्गोरिदम थिंकिंग के कोई से 4 अहम फ़वाद जो उनसे वो दर्ज करने हैं, ये है आंसर। नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्सट्रैक्शन एंड जनरलाइजेशन। एक्सट्रैक्शन और जनरलाइजेशन के दरमियान फ़र्क जो सा है वो लिखना है, ये है। अब इससे नेक्स्ट जो सा है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हाई लेवल लैंग्वेज। के हाई लेवल लैंग्वेज जो सी है इस पर मुख्तसर नोट लिखना है, ये है आंसर। अब इससे नेक्स्ट जो सा लिस्ट द 3 कैटेगरीज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की 3 इकसाम की फहरिस्त बनाए, ये लिखा है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट जो सा लिस्ट द स्टेप ऑफ सिस्टमेटिक प्रोसीजर टू डेवलप अ प्रोग्राम। प्रोग्राम तैयार करने के लिए मुनज़म तरीक़ाकार जो है उसके मराहल की फहरिस्त बनाए। आल्सो और इसके साथ एक्सप्लेन एनी टू ऑफ देम, इनमें से कोई सी दो की वजाहत करनी है, ये लिखा हुआ है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट जो सा है ये क्वेश्चन है डिफाइन द डिबगिंग। डिबगिंग की तारीफ करें, इसका आंसर जो सा है ये लिखा हुआ है। अब इससे नेक्स्ट जो सा है राइट डाउन 4 स्टेप्स टू क्रिएट अ प्रोग्राम इन स्क्रैच। स्क्रैच में प्रोग्राम बनाने के 4 जो से मुराह लिखने हैं, ये इसके नीचे ये इसका आंसर लिखा हुआ है। अब इससे नेक्स्ट जो सा क्वेश्चन राइट एनी 4 गाइडलाइंस अबाउट प्रॉपर सिटिंग पोस्चर व्हेन यूजिंग अ कंप्यूटर। कंप्यूटर इस्तेमाल करते हुए मुनासिब बैठने के बारे में कोई 4 बयानात जो से हैं हदायत वो बयान करनी है, ये है आंसर। अब इससे नेक्स्ट है डिफाइन द डिकन्स्ट्रक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम की डिकन्स्ट्रक्शन की तारीफ जो सी है वो करनी है, ये है आंसर। इससे नेक्स्ट है डिफाइन प्रॉब्लम एनालिसिस। प्रॉब्लम का जो सा तजिया उसकी तारीफ करनी है, ये है इसका आंसर। इससे नेक्स्ट है डिस्क्राइब द टेक्निक्स टू डिकन्स्ट्रक्ट अ प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम को डिकन्स्ट्रक्ट करने के तरीके जो से हैं इसकी वजाहत जो सी है वो करनी है, ये लिखा है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट है गिव एनी 4 एग्जांपल्स ऑफ कम्प्लेक्स प्रॉब्लम। कम्प्लेक्स प्रॉब्लम की कोई सी 4 जो से इसकी मिसालें करनी है, ये आंसर। इससे नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिंपल प्रॉब्लम्स एंड कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स विद एग्जांपल। सिंपल प्रॉब्लम और कम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनके दरमियान फ़र्क करना है मसाल की मदद से, मसालों की मदद से, ये है इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इससे नेक्स्ट जो है एक्सप्लेन द टर्म कंप्यूटेशनल थिंकिंग। कंप्यूटेशनल थिंकिंग की जो सी है वजाहत करनी है, ये है इसका आंसर। इससे नेक्स्ट डिफाइन बग। बग की जो सी है वो तारीफ करनी है, ये आपके सामने है। अब इससे नेक्स्ट है एक्सप्लेन वाई वी नीड डिबगिंग। हमें डिबगिंग की ज़रूरत क्यों होती है, वजाहत करनी है, ये लिखा हुआ है इसका आंसर। इससे नेक्स्ट डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिक्वेंटल एंड कंडीशनल फ्लो। सिक्वेंशियल और कंडीशनल फ्लो में फ़र्क जो है वो बयान करना है, ये लिखा हुआ है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट जो है राइट एंड
एल्गोरिदम डैट फाइंड द प्रोसीजर ऑफ टू नंबर। तो ये लिखा हुआ है इसका आंसर। इससे नेक्स्ट जो आंसर है, व्हाई डू वी नीड टू डिबग का कंप्यूटर प्रोग्राम, हमें कंप्यूटर प्रोग्राम को डिबग करने की ज़रूरत क्यों होती है, ये लिखा हुआ है इसका आंसर। और यहाँ पर ये गेस्ट पेपर जो आंसर है वो कंप्लीट कर लिए हुए हैं। अल्लाह हाफिज़।